अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 जो है वो इसमें सॉल्व करेंगे। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग द रेलेवेंट फार्मूलाज। ठीक है, आपको ये कुछ क्वेश्चन गिवन है, आपने इनको रेलेवेंट फार्मूलाज जो है इनके वो आपने पहचानना है और उनको उसके तहत आपने इनको सॉल्व करना है। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, जैसे 2x² + 3y² 4x4 - 6x² y² + 9y⁴। अब मैंने सबसे पहले पहचानना है, ये है a + b, ये है आपका a + b। 2x² + 3y², ये क्या हो गया आपका a + b। अब ये क्या है a², ये a का स्क्वायर हुआ, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और x की पावर 4 है, उसका स्क्वायर किसका हो जाएगा 2 का। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह 9 जो है वो किसका स्क्वायर है 3 का, और y जो है y के ऊपर पावर 4 है, 4 किसका स्क्वायर होगा, 4 को किससे 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा 4। ये होगा a² + b², ये है -ab। a यहाँ पर मेरा क्या है 2x² और b मेरा क्या है 3y²। अब आप इस फॉर्मूले को जरा देखें, ये बन रहा है a + b a² - ab + b²। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है a³ + b³ के। तो a हमारे यहाँ पर क्या है 2x², आपने उसका क्यूब कर लिया, और b हमारा क्या है 3y², आपने उसका क्यूब कर लिया। ये आपने यहाँ बता दिया ये किसके बराबर है a³ + b³ के। a³ + b³ किसके बराबर होता है a + b a² - ab + b² के। ठीक है, 2 का क्यूब क्या मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4 4 to the 8। और आपको ये मालूम है कि जो पावर होती है वो पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 the 6 हो जाएगा। 3 का क्यूब करना है, 3 3 the 9 9 3 the 27। और आपको ये भी मालूम है कि पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होती है, 2 3 the 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आपने क्या करना है, देखें इसमें एक x - y x + y और x² + y² और x की पावर 4 + y की पावर 4। अब फ्रेंड, अब आप इसको देखें, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है a - b a + b। ये किसके बराबर होता है, इसको मैं एक दफा ऐसे लिख लेता हूं, इसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया और इनको मैं इस तरीके से लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब a - b a + b किसके बराबर होता है a² - b² के। तो a यहाँ पर मेरा x है, x का स्क्वायर, और b मेरा क्या है y, तो y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये x² + y² x4 + y4। अब आप इसको देखें तो ये बन रहा है फॉर्मूला a - b a + b, इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं। अब यहाँ पर a जो है वो मेरा x² है और b क्या है मेरा y² है, तो मैंने कर दिया ये a² कर लेता हूं और b² कर लेता हूं। ठीक है, और ये x4 + y4 मेरा ऐसे ही आ गया। अब x की पावर 4 और y की पावर 4, और ये x4 + y4 आ गया। अब यहाँ पर देखें a - b a + b, a मेरा यहाँ पर क्या है x4 है, तो ये फॉर्मूला होता है a² - b² के। तो 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 to the 8 और 4 to the 8, ये मेरा आंसर आ गया। अब फ्रेंड, जहां जहां हमने बताया था ये फॉर्मूला हमने यहाँ बताया कि ये भाई आ गया x - y और x + y जो है वो किसके बराबर है x² - y² के। इसी तरह यहाँ भी हमने फॉर्मूला बता दिया कि x² - y² और x² + y² ये किसके बराबर है x4 - y4 के। और इसी तरह हमने यहाँ भी फॉर्मूला बता दिया कि x की पावर 4 - y की पावर 4 और x की पावर 4 + y की पावर 4 ये किसके बराबर है x की पावर 8 - y की पावर 8 के। तो फ्रेंड, ये बहुत इजी था, इसमें सिंपल ये था कि आपने a - b a + b कर रहा है और उसका फॉर्मूला लगाया a² - b², और इस तरह वो अपनी नेक्स्ट टाइम से आप उसको जोड़ते गए हैं बेसिकली।
तो ये हमारा एंड में ये आंसर आ गया है। फ्रेंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखें इसमें आपको जो है आपने पेयर बना लेने हैं। जैसे ये आपका एक पेयर बन जाएगा x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने एक पेयर बना लिया, ठीक है। इस तरह एक पेयर में यह बना लेता हूं x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया। इस तरह एक पेयर में यह बना लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। इसको भी मैंने पेयर में कर लिया। अब आप ये फॉर्मूला बनना देखें, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो a मेरा यहाँ पर क्या है? x है और b मेरा क्या है? y है। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। इस तरह ये फॉर्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो a यहाँ पर मेरा x है और b मेरा y है, तो x क्यूब प्लस y क्यूब हो जाएगा। इस तरह ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फ्रेंड ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें ये टर्म्स आ रही हो। यहाँ पर इसमें सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, ठीक है। ये माइनस होगा तभी ये फॉर्मूला सोल्व हो पाएगा। अब ये आपका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये a प्लस बी, ठीक है। अब ये है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं फॉर्म में ले आता हूँ। a का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया आपने। ए यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है और b आपका वाई स्क्वायर होगा, और ये y4, तो इसका आप इसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे? वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया आपने, ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? ये आपने ये बता देना है। ये बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो a यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है, आपने उसका क्यूब कर लिया, और b आपको क्या है? वाई स्क्वायर, आपने उसका क्यूब कर लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर आप इसको देखें तो इसको a जो है वो यहाँ पर आप समझ लें एक्स क्यूब है और b आपका वाई क्यूब है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मेरा यहाँ पर क्या है? एक्स क्यूब, उसका आपने स्क्वायर कर लिया, और b क्या है मेरा? वाई क्यूब, उसका आपने स्क्वायर कर लिया। इसी तरह ये इस तरह x2 की पावर 3 थी, 2 3 था 6 हो जाएगा, x6 प्लस y 2 3 था 6 y6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया। इस तरह ये हो जाएगा 3 2 था 6 और y 3 2 था 6। ये बन गया x6 माइनस y6 और x6 प्लस y6। अब ये फॉर्मूला अगेन बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। a यहाँ पर मेरा क्या है? x की पावर 6, तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और b मेरा यहाँ पर क्या? y6, उसका आपने स्क्वायर कर लिया। तो बन जाएगा 6 2 12 x12 माइनस y12। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने पेयरिंग की है। यहाँ पर a माइनस बी का a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब के, ये बनाया है। इस तरह a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब के, ये बनाया है। इस तरह a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब के, ये बनाया है। इसके बाद यहाँ से ये फॉर्मूला एक और बना x6 माइनस y6 और ये x6 प्लस y6। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बन गया x12 माइनस y12। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आप पेयरिंग कर लें। जैसे सबसे पहले 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसको मैं करली ब्रैकेट में कर रहा हूँ। इस तरह ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये मैंने एज इट इज लिख दिए, ठीक है।
अब आप ये समझ लें यहाँ पर a जो है वो आपका 2x है और b जो है वो आपका 3y है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a मेरा यहाँ पर 2x है और b मेरा यहाँ पर 3y है, ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये चीज वैसे उतर जाएगी। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16x4 प्लस 81y4 वैसे ही आ गया। ठीक है, और यहां मैंने बता दिया कि 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, ये किस, यहां पर हम सॉरी फॉर्मूला बता देते हैं कि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब ये 2 का स्क्वायर किया आपने 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इस तरह 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। अब आप इन दो को आप जो है वो मैंने करली ब्रैकेट में कर लिया क्योंकि मुझे पता चल रहा है ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी। a मेरा यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर है और b मेरा क्या है यहाँ पर 9y स्क्वायर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a यहाँ पर मेरा 4x था, 4x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और b मेरा यहाँ पर 9y स्क्वायर था, उसको भी मैंने स्क्वायर कर दिया। और ये 16x4 प्लस 81y4 एज इट इज आ गया। अब 4 का स्क्वायर 16 हो गया 16x4 माइनस 9 का स्क्वायर 81y4। ठीक है, अब ये अगेन फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी। a यहाँ पर मेरा क्या है 16x4 और b मेरा क्या है यहाँ पर माइनस 81y4। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 16x4 का आपने स्क्वायर किया और 81y4 का आपने स्क्वायर कर दिया। तो ये 16 का आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा 256 और 4 टू द 8 x की पावर 8। 81 का स्क्वायर करेंगे ये बनेगा 6561 और 4 टू द 8। तो ये आपका आंसर आ गया है। फ्रेंड्स बुक में ये आपके पास पीछे प्लस में आया हुआ लेकिन ये आंसर माइनस में आएगा, ये करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमने सिर्फ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही यूज करना है और उसको आपने जो टर्म्स आपने एक पेयर बना रहे हो उसमें उसको इस्तेमाल करते जाना और ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 के हमने चारों पार्ट सोल्व कर लिए। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड ये इसका क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ। इसमें बेसिकली ये है कि आपको 3/2b प्लस 2/3b 9b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4/9b स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला है। आपको बेसिकली फॉर्मूले के तहत इसको इसमें वैल्यूज जो है इसको फॉर्मूले में बंद करना है बेसिकली। अब यहाँ आप समझ ले कि a जो है वो मेरा 3/2b है और जो b है वो मेरा किसके बराबर है 2/3b के। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो चलिए फ्रेंड इसको देखते हैं किस तरीके से बराबर हुआ। 3/2b प्लस 2/3b। अब ये 9 किसका स्क्वायर है? आपको मालूम है 3 का स्क्वायर है और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये बन गया a स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है 2 का और 9 किसका स्क्वायर है 3, ये बन गया b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। a यहाँ पर मेरा क्या है 3/2b और वो है 2/3b। अच्छा, अब आप देखेंगे ये 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा 1। ठीक है, तो यही बचा हुआ था 1। तो हमारा ये बात प्रूव हो गई थी कि a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये किसके बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब के। a मेरा यहाँ पर क्या है 3/2
बी उसका आपने क्या कर लेना है, क्यूब कर लेना है। और बी मेरा यहाँ पर क्या है 2/3b, उसका मैंने क्या करना है, क्यूब कर लेना है। ठीक है, अब 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 3 9 9 3 27, b की पावर 3 आ जाएगी। 2 का क्यूब क्या होता है 8, सेम एज इट इज 2 का क्यूब आपका होता है 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27 बी क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड आई होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर a समझ लें आप, आपका क्या है 7y² 9 और b आपका क्या है 9/7y²। फॉर्मूला बना लें, जैसे 7y² 9 प्लस 9/7y²। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का और y की पावर 4 है, y² 9। 81 का किसका स्क्वायर है 9 का, ये बन गया आपका a² प्लस b² कैसे बनाएंगे, 81 किसका स्क्वायर है 9 का और 49 7 का, 7y² का स्क्वायर माइनस ab, a आपका यहाँ पर क्या है 7y² 9 और b आपका क्या है 9/7y²। ठीक है, a² प्लस b² माइनस ab, हमने इस वाली पूरी चीज को फॉर्मूले के तहत जो बंद किया है। अब आपका क्या होगा, ये 7y² से 7y² कट गया, 9 से 9 कट गया, यहाँ आपका सिर्फ क्या बच गया 1। तो आप देख ले वापस आपका वही बन जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो वापस अगेन यही बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बराबर हो गया a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab, किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है a³ प्लस b³ के। a यहाँ पर आपका क्या है 7y² 9, इसका आपने क्यूब कर लिया और b आपका क्या है 9/7y², इसका आपने क्यूब कर लिया। 7 का क्यूब क्या होगा 7 7 का 49, 49 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर ले। 7 का क्यूब आपने क्या, ये होता है आपका 343। ठीक है, 7 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 343 बनेगा, 2 3 6, y की पावर 6 आ गई। 9 का क्यूब क्या होगा 729, इस तरह 9 का क्यूब आपका 729 और 7 का क्यूब आपका 343 और 2 की y की पावर 2 थी, 2 3 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, यहाँ पर a³ प्लस b³ का फॉर्मूला यूज हुआ। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये फ्रेंड इसका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, जो आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ उन्होंने प्लस डाला है, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो फिर ये आपका सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर a आप समझ लें क्या है आपका x4/12। ठीक है, और b आपका क्या है 12/x4। अब ये कौन सा फॉर्मूला बनना है, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, ये बराबर है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², या फिर प्लस b² प्लस ab, बात एक ही है। ये बराबर है फॉर्मूला a³ माइनस b³ के। a यहाँ पर मेरा क्या है x4/12, इसका क्यूब कर लिया मैंने, और b मेरा यहाँ पर क्या है 12/x4, इसका क्यूब कर लिया मैंने। तो ये बन जाएगा 4 3 12, 12 का क्यूब क्या होगा 12 12, इसका हम 12 का क्यूब निकाल लेते हैं। ये बराबर होता है 1728 के, 1728 और x 4 3 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया। और इसके बाद करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। यहां समझ ले a जो है वो आपका c² है और b जो है वो आपका 1/c² है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला आपका a³ माइनस b³ का। a यहाँ पर मेरा क्या है c², इसका आपने क्यूब कर लिया, और b मेरा क्या है 1/c², इसका क्यूब कर लिया। 2 3 6, इसी तरह 1 का क्यूब 1 होता है और c की पावर 2 थी, 2 3 6। तो ये आपका आंसर आ गया c6 माइनस 1/c6। बुक में पीछे आंसर गलत लिखा हुआ, उन्होंने प्लस लगाया है, असल आंसर आपका ये है। इसमें सिंपल आपने बस फॉर्मूले में जो है इसको बंद करना है, इस पूरी टर्म को। ठीक है,
तो फ्रेंड आई होप के ये एक्सरसाइज 3.2 के जो था क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे आपसे, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।